बेटा जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं बुनियादी तौर पर फिजिक्स और मैथ का टीचर हूँ, लेकिन चूंकि एक इदारे का सरबराह भी हूँ, इसलिए मुझे इस जिम्मेदारी का शिद्दत से एहसास होता है कि मुझे हर सब्जेक्ट्स पर कमांड हासिल होनी चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है, कमांड हासिल करना तो बहुत मुश्किल बात है। आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं स्कूल में मिस सुषमा, और कोचिंग में सर जफर पढ़ाते हैं। आपको पता है कि एमई एजुकेशन सेंटर जो कोचिंग सेंटर है, ये 1983 में बनाया गया था, और माना जाता है कि ये कराची के सीनियर मोस्ट कोचिंग सेंटर में से है। और एमई फाउंडेशन स्कूल 92 में बना था। अल्हम्दुलिल्लाह इसके 30 ईयर मुकम्मल हो चुके हैं। तो बेटा, बगैर किसी तमहीद के आइए इंग्लिश के पेपर का जायजा लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ आसानियाँ क्या हैं। तो मेरे पास मॉडल पेपर है, आपने अपनी नोटबुक निकाल लेनी है बेटा जी, और नोट करना शुरू कर देना है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं इंग्लिश के लिए। अच्छा, अब देखिए, इसके नोट्स आपको कोचिंग में नहीं दिए गए, बल्कि क्लास में आपको पढ़ाया गया और साथ में लिखवाया गया। कोई अच्छी किताब ले लीजिएगा, वरना मेरा ये ख्याल है कि कमिंग वीक आपको इंग्लिश के नोट्स मिल जाएंगे, कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, और आपको ले लेने चाहिए। तो यहाँ भी सेटअप उसी तरह से है कि आपका पेपर 100 मार्क्स का है। सेक्शन ए जो है ये एमसीक्यूज का है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन के जो नंबर हैं वो एक नंबर का एक एमसीक्यू है। अब आते हैं सेक्शन बी। देखिए, सेक्शन बी हो या सी हो, सारा ही ग्रामर पर बेस कर रहा है। आपको हैरत होगी कि आपके टेक्स्ट बुक यानी लिटरेचर से इंग्लिश बहुत कम आई है। जैसे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 जो है, आपने 2 या 3 सेंटेंस में आंसर्स लिख रहे हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, 2 से 3 सेंटेंस में होने चाहिए, और इसके मार्क्स टोटल जो हैं वो 10 है। आपने 5 क्वेश्चन करने, और मॉडल पेपर में देखिएगा आपको 7 क्वेश्चन दिए गए। हर क्वेश्चन के मार्क्स जो हैं वो 2 हैं। याद रखिएगा, ये 2 to 3 सेंटेंस में आंसर होना चाहिए। और इसके लिए करना क्या है, आपके चैप्टर इतने ज्यादा नहीं है। आपके चैप्टर की एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं, और वही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। वाजे तौर पर है कि इन क्वेश्चंस के शॉर्ट आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है एमसीक्यूज के लिए बेटा क्या करना है, पूरी किताब में हर चैप्टर को देखते जाना है, और एमसीक्यूज को एक पेज पर नोट करते जाना है। इन्हीं एमसीक्यूज में से आपका ये पेपर बने। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, हर चैप्टर की बड़ी एक्टिविटीज दे रखी हैं, एक्सरसाइज दे रखी हैं, उनमें बाकायदा वाजे तौर पर लिखा हुआ है कि इनके शॉर्ट आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आपने क्या करना है, पहले मरहले में एमसीक्यूज पूरे नोट कर लिए, दूसरे मरहले में सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस नोट कर लिए जिनके आपने आंसर लिखने हैं। और उन इस तरह नोट कीजिएगा कि क्वेश्चन के बाद जो है आप 3 लाइनें छोड़ दें या 4 लाइनें छोड़ दें, आपने 2 से 3 सेंटेंस में उनका आंसर देना है, और ये आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 3 ये डू एज डायरेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 3 ग्रामर से है। डू एज डायरेक्टेड, जैसे आपको हिदायत दी गई है वैसे करना है, और इसके मार्क्स जो हैं ये 20 हैं, और आपको सारे ही करने, और आपको ये दिए हैं टोटल 13 दिए हैं, और ये सारे ही आपने करने हैं। इसमें आपके आर्टिकल्स भी कवर हो जाते हैं, प्रीपोजिशन भी कवर हो जाती है, एक्टिवाइज पैसिवाइज भी कवर हो जाता है। अब इंटेरोगेटिव है, एफर्मेटिव है, क्वेश्चन टैग लगाना है, कहता है एड अ करेक्ट क्वेश्चन टैग। इसके बाद नरेशन है, यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, पंक्चुएट करना है, प्रीफिक्स यूज करना है, इसके अलावा टेंसेस। तो आपको ये 13 के 13 ए बी पार्ट के साथ जो है कुछ हैं, पहले 3 जो है ए बी पार्ट के साथ हैं, तीसरा एबीसी पार्ट में है। तो आपने इन्हें करेक्ट सॉल्व करना है, और इसको कहाँ से किया जाए। एक तो ये है कि एमई के नोट्स जो है ग्रामर पोर्शन आपके पास मौजूद होगा, अगर नहीं है तो आपने 8 क्लास में भी किया होगा, और अगर फिर भी नहीं है तो इंशाल्लाह इसी वीक में आप अपने रिसेप्शन से नोट्स ले सकते हैं।
वरना आप किसी भी वर्क बुक से इसकी तैयारी कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। तैयारी करना अहम है, कहाँ से तैयारी करना है ये कोई मसला नहीं है। तो चूंकि किताब बदली थी, इसलिए इसके नोट्स बनाने में थोड़ी सी सुस्ती हुई, देर हो गई। सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स बन गए, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स आपके मौजूद हैं और बड़े मयारी नोट्स हैं। ज़ाहिर है एक इदारा जो है वो 39 ईयर से काम कर रहा है, तो उसके नोट्स की मेच्योरिटी तो होगी ना। और सारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं। आपको इंग्लिश सर जफर पढ़ाते हैं और आप जानते हैं वो प्रोफेसर हैं। आपकी क्लास को कंप्यूटर के प्रोफेसर शान हुमायूं पढ़ाते हैं। आपको फिजिक्स जो है सर शहजेब पढ़ाते हैं, वो सर कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। आपको मैथमेटिक्स जो है वो भी पीएचडी कर रहे हैं, सर शहीर पढ़ाते हैं। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। आप जानते हैं ना पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये 8 है। और इसी तरह से पेपर आएगा। शी ऑलवेज ट्राई टू वर्क एफिशिएंटली। अब शी जो है कौन सा पार्ट है स्पीच, आपको बताना है। पाकिस्तान इज अ वंडरफुल कंट्री, अ वंडरफुल जो है कौन सा पार्ट है स्पीच। इसके बाद शी यूजुअली ईट्स एट होम। एट कौन सा पार्ट है, सारे प्रोपोजिशन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी ग्रामर से है और ये ट्रांसलेशन है इंग्लिश टू उर्दू, और इसके भी मार्क्स जो हैं वो 5। तो ये आपका सेक्शन भी मुकम्मल हुआ। जरा गौर कीजिएगा, टेक्स्ट बुक में से सिर्फ ये आ ये टेक्स्ट बुक में से ये आ और ये टेक्स्ट बुक की एक्टिविटीज मौजूद हैं, जहाँ ग्रामर मौजूद है। आप चाहें तो वहां से कर सकते हैं और बहुत अच्छा होगा कि वहां से करें। सोचिए ग्रामर जो है अब तक 30 मार्क्स की हो चुकी है और इसमें भी ग्रामर बहुत ज्यादा है। इसमें भी याद रखिएगा टेक्स्ट कम है और ग्रामर बहुत ज्यादा है एमसीक्यूज में। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 6, बेटा यहाँ आपको चॉइस दे रखी है और मेरा ये ख्याल है कि आप ऐसे लिखें। आपके नोट्स में बहुत सारे ऐसे दिए। चॉइस इसकी ये है कि आपको एक ऐसे लिखना है 5 पैराग्राफ का, 5 पैराग्राफ, 5 से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। आपको 3 में से एक ऐसे करना है। 8 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 7 एप्लीकेशन है और लेटर है। आपकी मर्जी है एप्लीकेशन करें या लेटर करें। और लेटर भी एडिटर को है, न्यूज़पेपर के एडिटर को है। बहुत सारे लेटर्स आपके नोट्स में मौजूद हैं और बहुत सारी कीज में भी मौजूद हैं। आपने सिर्फ एप्लीकेशन या लेटर का स्ट्रक्चर समझना है। जब आपको स्ट्रक्चर समझ आ जाए तो आप अंदर जो है वो टॉपिक लिख सकते हैं बड़ी आराम से। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पैराग्राफ दिया गया है और आपने उस पैराग्राफ से जो क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर लिखने हैं। 5 नंबर का है और यहाँ भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह है, सॉलिड पेपर है। बस आपने पैराग्राफ को तवज्जो से पढ़ना है और ये कंप्रीहेंशन कहलाता है। ये 5, देखिए ये आपके स्किल पर डिपेंड करता है। आपने पूरे इंग्लिश की तमाम एक्टिविटीज, तमाम एक्सरसाइजेज से जो एमसीक्यूज हैं वो आपने नोट कर लेने हैं। उसके बाद सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए एक्सरसाइजेस के अंदर ही क्वेश्चन दे रखे हैं। इन क्वेश्चंस को एक जगह नोट करके सोल्व कर लीजिए। ग्रामर में आपको पूरी कमांड होनी चाहिए मुकम्मल तौर पर। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पैराग्राफ या सेंटेंस दिए हैं और अंडरलाइन किया है वर्ड को और कहा गया है कि ये बताइए कौन सा पार्ट है स्पीच का। इसके बाद आपने इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन करनी। एसेज आपकी किताब में मौजूद हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त इवेंट चल रहा है उस इवेंट के लिहाज से इंपॉर्टेंट एसेज आपको स्कूल टीचर बताते हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह है कि सेक्शन ए 40% है, जरे 100 का 40% क्या हुआ, 40 मार्क्स। तो आपको 40 एमसीक्यूज दिए जाएंगे। इसका मतलब इंग्लिश में कोई फेल नहीं हो सकता। अगर आपने इंग्लिश को सही तरह से समझ के पढ़ा है तो इंग्लिश में आप फेल नहीं हो सकते। अब आप ये भी देखिएगा कि आपके टेक्स्ट बुक से सिर्फ क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, बल्कि 90% जो है 90 मार्क्स का ग्रामर ही है। यहाँ भी आपको एमसीक्यू से 40 दिए जाएंगे, वो 40 के 40 जो है वो लिटरेचर से नहीं होंगे बल्कि वो ग्रामर से। थैंक यू बेटा जी, ओके, अल्लाह हाफिज।